बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया रे कर दो बंटा ढारो। कोरोना महामारी से बचाव के लाने शुरू करे गए ये कार्यक्रम एक जंग जिंदगी सुनने वाले सभी भैया बहनन का शंभू भैया और बाबू भैया की राम राम। देखो बाबू भैया, साफ सफाई को जिंदगानी में अपनो महत्व है। बिल्कुल। और जिते साफ सुथरो मकान पड़ो हुए, लीपी पोती देहरी होए या चौक होए, कितो नोनो लगत। और भैया एक साफ सफाई को महत्व जो है अकेलो एक जगह नहीं है, कपड़न से, शरीर से और अपने घर बकरी से, ढोर बछेरियों से लेके खावे पीवे को सामान बनावे तक में लो आदमी जो दिखत कि भैया कैसे साफ सफाई से खाना दे, परसवे के तरीका कैसे हते, है ना, झुक्के परसो, मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं जो उनमें साफ सफाई को विशेष ध्यान रखना है। हाथ से उन्हें सब्जी परस दी, वही हाथ से चावल परसन लगे। अरे भैया कई चीजों की जब अलग अलग चमचा हैं, अलग अलग डोंगा हैं, तो अलग अलग चीजों की सप्लाई अलग अलग चीजों से करो। देखो बाबू भैया, व्यक्तिगत साफ सफाई आदमी राखे तो हारी महामारियन बीमारियन से उसे दूर रहत। बिल्कुल। और जौन भैया साफ सुथरे कपड़ा पहने हुए तो कितो नोनो लगत। कहानी का है, कहानी लगत के अगर सभा में बैठे हों वो तो बढ़िया अपने कपड़ा अच्छे हों, सफ़ेद बढ़िया देखने में भी अच्छे लग रहे हों, मैले कुचीले पैरों तो को पूछे। अगर साफ कपड़ा पहने अपन बैठे पंचायत में, भला ही पंचायत नहीं कर रहे बैठे हैं, तो चार जने पूछे बे देखिए भैया एक जने बग उन्ना पहने कुआ बिराजे, उनसे भी कैसे पूछो पंचायत के बारे में। अच्छा, पुराने समय में देखो साफ सफाई के अपने नियम थे, और आज के समय में तो देखो तरह तरह के साफ सफाई के जो है साबन आ गए, तरह तरह के जो है अपन साधन इस्तेमाल कर रहे। लेकिन चाहे हम जहाँ भी हों साफ सफाई राखो चाहिए। बिल्कुल। मान लो गांव में है, साबन भी उपलब्ध नहीं है, तो देखो राख तो होता ही है, चूल्हे की राख। बिल्कुल। तो उनको इस्तेमाल कर सकत बा भी विशुद्ध मानी जात। उनमें भैया जो फास्फोरस की मात्रा अपनी लकड़िया की जली हुई राख में रात है, या जो गोबर है, कंडा है, उनकी राख में रात, उसे अपने हाथ धोए से बिल्कुल भी एक प्रकार से, चाहे बर्तन देख लो आप, इतने साफ मिल जाए जैसे अपन ने बिल्कुल साबुन से साफ कर दिया। बिल्कुल। और ख़ास तौर से कोरोना महामारी के काल में तो स्वच्छता के लाने जोर दवाई जा रहा है, हाथन का छिन में धोने। यदि शौच क्रिया से निवृत्त भय या कोनो काम धंधो करो है, वैसे भी अपने इतने जो है हाथन की साफ सफाई को हमेशा महत्व रहो है। हमेशा बूढ़े बड़े कहते भैया हाथ तो धो लो, पाँव तो धो लो, इसके बाद खाए का बैठो। शंभू भैया अपन ने देखो हुए अपने पुराने बुजुर्ग एंगोठा कहते एक थी गोल गोल, वो एंगोठा खान लेके ऊपर के धपरा को उधेर के, और जब थोड़ा सा साबुन डाल के उखन धोते तो उनमें साबुन के सुझाक निकलत तो, और उससे कपड़ा भी साफ होते। बिल्कुल। और यानी पेड़ पौधा भी एक तरह से साबुन देवे को काम करते अंगूठा से, और वो की जो बिजी फोर्क है वो करते, जो तेल निकलत तो वो भी दुख दर्द के लाने काम में आउट तो। हाँ, तमाम प्रकार की दवाइयाँ भी उसे बनाई जाती हैं, और उनमें भैया सिर दर्द है, पेट दर्द है, ऐसे जो बूढ़े बुजुर्ग बताऊँ लगत कि भैया अंगूठा का जो है फोर के उनकी बीजी को तेल निकालो। अगर तेल भी निकालने के साधन नहीं है, ज़्यादा मात्रा में अपन लो अंगूठा नहीं है, तो अपन सिलबट्टा खल मूसर का होते जो उनसे भी कूट के उनकी बीजी का तेल निकाल के उनको उपयोग दवाई के रूप में कर सकते हैं। बिल्कुल। खास तौर से जो है अब तो देखो तरह तरह के साबन हैं। अपने पुराने ज़माने में भैया बहन देखो कारी माटी को भी इस्तेमाल करते, कितनी चिकनी होती बाबू भैया बा। और भैया अपनी जो माताएं बहनें हैं जो अपनो बंधा को वो खेत खाओ तो बोले बंधिया चले जाओ, और बंधिया की कारी माटी जो पूरी बरसात में डूबी रहती, अगर वह अपन खान 2-4 डिम्मा बड़े बड़े मिल गए और अपन ने वो खान रख लो घरे, फिर सुखे लो पूरी गर्मियों में उसे, अगर अपन हमारी माताएं बहनें बाल धोती तो का शैम्पू और का एक तरह से प्राकृतिक शैम्पू है तो बाबू भैया वो, और उमें एक ककरा करा ना होते, वो कितनी चिकनी होती, बहुत चिकनी, मतलब शैम्पू से भी ज़्यादा चिकनी होती, और
मजे की बात जाए कि नुकसान भी नहीं पहुंचा उतने बारन का कोनो भी तरह को, और बार मजबूत होते। वो में समय भैया अपन ने देखो हुए कि जो जीवाश्म होत ना काली माटी में वे अपने बारन खा मिलते कछु पंच भैया अब तमाम प्रकार के जीवाश्म खरीद के शैम्पू में मिला के बेच रहे, लेकिन अपने तला की माटी की काली माटी खासतौर से जब शुद्ध हो जाए, सूख जाए, फिर बालन में डालो तो उसके जीवाश्म भी अपने बालन में पहुंच जाते और उसमें बाल बढ़िया साफ जैसे शैम्पू ही लगा लो हुए। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखो पुराने जमाने से लेके अवे तक साफ सफाई के तरह तरह के साधन रहे हैं। बिल्कुल। और हर को अपनो महत्व तो हर सफाई को तो अपन का देखो साफ सफाई पे खास ख्याल रखने हैं, ये बात अपन चेत जाए। और एक चेतावनी बाबू भैया अब अपन का सुनवा रहे हैं, कैसे बात चेतवे की चली है, साफ सफाई की चली है, तो जिंदगानी में भी बहुत सारी सावचेती रखो जात। तो का कछु अगली चेतावनी है प्रेम नारायण पाठक जो अपन का चेतावनी के माध्यम से समझा रहे है ना। तो भैया इस जग में जो अनेक प्रकार की चिंताएं हैं उनमें हैरान नहीं रहने, कहेंगे देखो कोरोना की हैरानी है। तो पंच भैया ये चेतावनी का सुन के कछु गुने समझे और सुने जा। बिल्कुल चिंता नहीं करने, चिंता चिता से बढ़ के हो। बिल्कुल। तो लियो पंचो सुनो प्रेम नारायण पाठक जो की गाई जा चेतावनी। जग में इंसान नाहक में हैरान है, जग में इंसान नाहक में हैरान है, जिनको को न उनको तो भगवान है, जिनको को न उनको तो भगवान है। जीवन में सुखी को नैया, थोड़े से जीवन में सुखी को नैया, माया के आगे सब बने गज पटैया, माया के आगे सब बने गज पटैया। बिकन लगे लालच में, बिकन लगे लालच में ईमान है, जिनको को न उनको तो भगवान है, जिनको को न उनको तो भगवान है। गली गली में रावण सीता चुरावे, गली गली में रावण सीता चुरावे, मात पिता खासर मन ठोकर लगावे, मात पिता खासर मन ठोकर लगावे। निर्धन है जौन बेई, निर्धन है जौन बेई, बेजान है, जिनको को न उनको तो भगवान है, जिनको को न उनको तो भगवान है। ज्ञानी की निंदा मूर्ख की बड़वाई, ज्ञानी की निंदा मूर्ख की बड़वाई, कलयुग ने उल्टी जा गंगा बहाई, कलयुग ने उल्टी जा गंगा बहाई। अंगूठा लगावे बेई, अंगूठा लगावे बेई, ज्ञानवान है, जिनको को न उनको तो भगवान है, जिनको को न उनको तो भगवान है। कोऊ खाए तीतो और कोऊ खाए सूको, कोऊ खाए तीतो और कोऊ खाए सूको, कोऊ खा कछू को दुख, कोऊ खा कछू को दुख, कोऊ खा कछू को, कोऊ खा कछू
को दुख को खा कछु को साव अरुण भीतर से साव अरुण भीतर से बेईमान है जिनको को न जग में भगवान है जिनको को न उनको तो भगवान है। जग में इंसान नाहक में हैरान है जिनको को न उनको तो भगवान है जिनको को न उनको तो भगवान है जिनको को न उनको तो भगवान है। देखो शंभू भैया अब अपने पंचन ने सुनी चेतावनी हमारे कलाकार हते प्रेम नारायण पाठक जी बाबू भैया कितनी नौनी चेतावनी हती अपन खा सुनखे गुनखे चेतने हैं और एक चेतावनी हमेशा अपन देत रहा सभी भैया बहनन कर दे हैं चाहे वो गांव में राहत हो चाहे शहर में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो देखो खुले में शौच नहीं जाने। कितनी उमदा बात भैया इस समय खास खेत में घुरत खेत को पानी गाँव के तालाब में जात और वो तालाब के पानी का इतना ज्यादा प्रदूषित कर दे कि वो अपने तो ठीक पशुओं के भी पीवे लायक नहीं रह जाते। पानी का तो बाबू भैया प्रदूषित करता ही है साथ ही साथ अपन ने देखो है दुनिया भर की मक्खियां भिनभिनात रहती मल में और वही मक्खियां उड़ के तुम्हारे घर तक पहुंचती तुम्हारे शरीर में बैठती तुम्हारे भोजन में बैठती तुम्हारे पानी में बैठती यानी हर चीज प्रदूषित करती। तो वह गंदगी जो है जो खुले में शौच की है वो घर तक आउती है भैया और खासतौर से अपन जब सोच ही कर रहे तमाई मक्खियाँ आके अपने शरीर पे बैठ जाती। दूसरी बात जो अपने पशु हैं जिन्हें अपन घास फूस खवा रहे वे भी जो है उन पे खुर रख रहे पैर के माध्यम से भी अपने हार से घर में जे गंदगी आ रही अपने सार में पहुंच रही उसे प्रदूषित कर रही और एकदम पूरे माहौल का गंदामय बना रही। बिल्कुल स्वच्छ भारत मिशन के तहत देखो सरकार ने कितनी कोशिश करी कि जब कोशिश करी कि जौन भैया बहन के घर में शौचालय नहीं है वो शौचालय बनावे में मदद करी। अब जय जिम्मेदारी सभी भैया बहनन की बनत कि देखो स्वच्छ भारत मिशन का सफल बनाए अपने स्वास्थ्य का बचाए रखें और साथ ही साथ समाज का कोरोना से संक्रमित हो गए कोरोना के संक्रमण से बचावें। शंभू भैया इतनी गंदगी जब खुले में शौच से हो रही तो हमारे पंच फिर भी अगर खुले में शौच के लाने ना माने जैसे वो अपने लाने कछु काम कर रहे हो सरकार के लाने कर रहे हो अरे भैया समझावे को काम है सरकार ने बनवा दी अपन उनके पैसा ले चुके उनको उपयोग काय नहीं कर रहे कंडा काय भरे छिड़ियाँ काय बांधे कछु गाँव में अपन ने देखो है शंभू भैया गाँव में जाते हैं तो कछु पंच भैया को दुरुपयोग कर रहे हैं जबकि हर बालिग परिवार का जिनको परिवार है और जिनके एक आध दो बच्चा हो चुके उन्हें ये शौचालय सरकार ने निःशुल्क बनवावे के प्रयास करे। देखो बाबू भैया गंदगी से तो अपन बचता ही है यदि खुले में शौच से बचत हैं। एक चीज और अपनी मान मर्यादा भी माँ बहनन की बनी राहत। अब देखो खुले में शौच जावो अपनी बहन बेटियां जा रही देखो कानूनी बात नहीं लग रही खास तौर से जब हम 21वीं सदी की बात करत विकासशील देश से विकसित देश बनवे की बात करत तो सभी भैया बहनन की जो जिम्मेदारी बनत की अपन खा वातावरण शुद्ध बनाने खुले में शौच नहीं जाने और कछु ऐसी कोशिश करने की अपना भारत 21वीं सदी में विकसित देश कहावे। भैया ये खिलाने यही करने हैं कि अपने पंच भैया हैं और तमाम प्रकार के जादू टोना पूजा पाठ जोन से के विज्ञान अपनो सहयोग नहीं कर रहा अकेले अपनी साफ सफाई पे ध्यान दें तो फिर उन्हें जादू टोना में न बनने आए झाड़ फूक अंधविश्वासन से तो बाबू भैया बचना ही है। साथ ही साथ देखो कछु समाज के जो पथ प्रदर्शक भय हैं उनने भी तरह तरह के सूत्र दिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हते उनने देखो कितने 3 उन्होंने सूत्र दिए थे शिक्षित बनो संगठित हो और संघर्ष करो। मतलब शिक्षा पहली चीज है बाल बच्चन का पढ़ाओ लिखाओ काहे से पढ़े लिखे के बिना आदमी को ना तो विकास हो सकत ना उसके घर को विकास हो सकत और देखो समाज को देश को विकास तो संभव है ही नहीं है। और ना भैया फिर वे संगठन का समझे पढ़े ही नहीं है बोले जो का संगठन हम काहे उनके संगठन करें बे हमारे संग हैं बेकात बे हमारे संग हैं तरह तरह के अंधविश्वासन में पड़े रहा पता चलो कि कोनो का बुखार आ रहा उन को फलाने ने आ कर दो संगठन कहाँ से बने आपस में मनमुटाव हो वो तो फलाने ने आ कर दो कछु जादू टोना करा दो
क्यों? क्योंकि शिक्षित नहीं है, और शिक्षित ना रहे तो संगठन को भाव जैसे कि अपन ने बताओ हो बनवा ही ना करे। बिल्कुल नहीं भैया, और ये कहलाने जरूरी है कि अपन उस शिक्षा अकेले पढ़े लिखे अक्षर ना सीखें, उसकी जड़ में जाएं, समझें कि अपन कहाँ पढ़वे लिखवे वो काय जरूरी है, कैसे जरूरी है, उसकी जड़ में पहुँच के अपन कहाँ जब पढ़ लिख जाएं, संगठित होवें और अपने अधिकारण की, अपने संविधान की रक्षा करने के लाने, देश के विकास के लाने अंग हुआ है। बिल्कुल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखो है उनमें सभी के कल्याणकारी तत्व हैं, यानी अपने देश में जितने भी भैया बहन हैं सबकी भलाई और कल्याण की बात करी गई है, और सबकी भलाई कल्याण इसी में है कि कोरोना महामारी से बचें। साथ ही साथ देखो जो लोक रचना सुने। बिल्कुल, और जो लोक रचना सुना रहे हैं अपने भैया करण सिंह यादव जो अपन अम्बेडकर जी पे कि संविधान भारत को जीने बनाओ, ये इतनी अच्छी लोकगीत अपन को सुना रहे, तो अपने पंच भैया सुने। बिल्कुल बाबू भैया, ले पंचो सुनो जो लोक रचना जी का गा रहे करण सिंह यादव जी। अरे संविधान भारत को जिनने बनाओ धन्य बाबा भीमराव, ये संविधान भारत को जिनने बनाओ धन्य बाबा भीमराव। बने नए नए कानून, मिलो सबई खा सुकून। बने नए नए कानून, मिलो सबई खा सुकून, जगो ही में जुनून। बाबा ने हम सब खा, बाबा ने हम सब खा, रास्ता बताओ धन्य बाबा भीमराव। अरे संविधान भारत को जिनने बनाओ धन्य बाबा भीमराव। मिले जन जन खा न्याय, मिले जन जन खा न्याय, सहने परे ना अन्याय, दुनिया उनके जस गाए। अरे रहे ना काहू पे, रहे ना काहू पे, काऊ को दबाओ धन्य बाबा भीमराव। अरे रहे ना काहू पे, काऊ को दबाओ धन्य बाबा भीमराव। संविधान भारत को जिनने बनाओ धन्य बाबा भीमराव। बाबा दे गए सुझाव, बाबा दे गए सुझाव, सदा संगठन बनाओ मिलके आपस में लाओ। बाबा दे गए सुझाव, सदा संगठन बनाओ मिलके आपस में लाओ। अरे सिद्धा के सुमन करन, सिद्धा के सुमन करन, उनका चढ़ाओ धन्य बाबा भीमराव। अरे संविधान भारत को जिनने बनाओ धन्य बाबा भीमराव। बने नए नए कानून, मिलो सबई खा सुकून, जगो ही में जुनून। बने नए नए कानून, मिलो सबई खा सुकून, जगो ही में जुनून। अरे बाबा ने हम सब खा, बाबा ने हम सब खा, रास्ता बताओ धन्य बाबा भीमराव। संविधान भारत को जिनने बनाओ धन्य बाबा भीमराव।
बाबा दे गए सुझाव, सदा संगठन बनाओ, मिलके आपस में रहो। बाबा दे गए सुझाव, सदा संगठन बनाओ, मिलके आपस में रहो। अरे सिद्धा के सुमन करन, सिद्धा के सुमन करन, उनका चढ़ाओ धन्य बाबा भीमराव। अरे संविधान भारत को, संविधान भारत को, जिनमें बनाओ धन्य बाबा भीमराव। संविधान भारत को जिनमें बनाओ धन्य बाबा भीमराव। संविधान भारत को जिनमें बनाओ धन्य बाबा भीमराव। हाँ भैया बहनों, देखो जा लोक रचना अबे अपन ने सुनी, सुन के गुनी हो। बिल्कुल। संविधान को मतलब हो बाबू भैया अनुशासन की किताब। शासन व्यवस्था कैसे चल है, कैसे भैया बहनन को भलाई कल्याण हो है, का कानून व्यवस्था हो, यानी सारी बातें संविधान में समाहित है। एक तरह से अनुशासन के लाने प्रेरित करत। और भैया अपन अनुशासन और संविधान में कौन सी चीज है, कौन अपने अधिकार हैं, कौन कर्तव्य हैं, कौन अपन चार जनन में उठ बैठ के सीख के बोल सकते हैं, जो अपन जब ही समझ पाए जब हमारे पंच भैया पढ़ लिखे। बिल्कुल पढ़ लिख के, खासतौर से अपने देश में देखो बाबू भैया, दुनिया को सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है शिक्षा। और लोकतंत्र का सफल बनावे के लाने जरूरी है देखो संविधान के अनुसार काम करो। एक शंभू भैया और बात हमारे दिमाग में आ रही है कि जब तक अपने ऐसे पंच भैया जो उनके अनेक प्रकार की नशा पत्ती कर रहे, नाए माए बैठ के फालतू गप्पे दे रहे, अपना समय बर्बाद कर रहे, खेती किसानी में ना दे के नशा कर रहे, तो ऐसी नशा जो नाश की जड़ है वह भी अपने पंचन का समझने हैं। और बाज भी जब ही पढ़ें, जब ही समझें, जब भी अच्छे पढ़ लिख जाए। कैसे नशा जो है अपने जीवन का बर्बाद करके धर दे। घर घर में अपन ने शाम के देखे हुए कि जहाँ जहाँ होत दिखा रही, बोले भी आए सो उन्हें उनसे लड़ गए, भी आए सो उनसे लड़ गए। कछु ने तो भैया ऐसे सके कि अपने लड़का बच्चन तक से लड़ जाते। यानी तन मन धन सभी चीजन को नाश करत जो नशा, फिर भी पता नहीं भैया बहन काय करत। देखो कोरोना महामारी के फैलावे में भी नशा पता करवे वाले भैया बहनन की कम भूमिका नहीं है बाबू भैया। नहीं है भैया, कैसे अपन ने देखो भी है, अपन समाज में गांव में रात हैं, तो जब तक ये जो कोरोना महामारी की जब बीमारी है अगर जा खत्म करने तो कोनो भी प्रकार को नशा पत्ती होवे उका छोड़ दें, चाहे शराब हो, चाहे गुटखा हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, अनेक प्रकार की अपने पंच किसान पंच भी सभी प्रकार की नशा करत हैं। तो अगर कोरोना से जंग जीतने हैं तो नशा से अपन का मुक्त जरूर होने पर है। बिल्कुल, यदि नशा कोनो चीज को करने हैं तो ई टाइम एक ही नशा करें कि कोरोना महामारी की जंग का जीतने हैं। ई को नशा सवार हो जाए सभी भैया बहनन का, तो देखो कोरोना कितनी जल्दी भगे पता न चले। भैया पंच भैया अगर जो सोचे कि हमारा ने जो सरकार का करे, सरकार का करे, अरे भैया जब ई की दवाई नहीं है, टीका नहीं बनो, तो इन सब चीजन के लाने अपन का सचेत हो, वो सावधान हो, वो अपना भी तो कर्तव्य है। अब सरकार क्या करे, तुम उनके सामने मुँह के अगर तो खड़ी ना हो जाए कि भैया मुँह बांधे रहो। अरे भैया 2 गज की दूरी रखो, रोज ही ना बाजार साइकिल या गाड़ी लेके ना जाओ। भैया रहो, जो समय है तुम्हें फिर बाद में खूब घूम लो, खूब फिर लो, सब कर लो। अकेले इस समय विशेष सावधानी बरतने हैं जब तक के अपन कोरोना से मुक्त नहीं हो गए। बिल्कुल, सरकार ने देखो लॉकडाउन लगा के हैं, वो टाइम पे अपन सभी भैया बहनन का प्रशिक्षित कर दो, एक तरह से ट्रेंड कर दो कि जे चीजन को पालन करने। अब आत्मनिर्भर के लाने खुली छूट दे दी, तो कम से कम जो ट्रेनिंग के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो बताओगे वो है कि मास्क लगाओ, स्वच्छता को पालन करो, साथ ही साथ 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, वो को पालन करो। तो बाबू भैया हमें मन कर रहा हो कि ये कोरोना से संबंधित लोक रचना सुनवा दी जाए अपने भैया बहनन का। बिल्कुल शंभू भैया, और ये बहन है मनीषा परिहार, ये जो है कोरोना के बचाव पे एक सुंदर लोक रचना लेके अपने बीच में आई हैं। कैसे के वायरस कैसे फैल रहा का हो रहा, इसे ये सचेत कर रही हैं अपने किसान पंचन का, गांव के भैया बहनन का। तो लियो पंच सुनो। बिल्कुल। कोरोना वायरस फैलो भैया, करने हमें बचाओ, सबसे के वो जे हमाओ। कोरोना वायरस फैलो भैया, करने हमें बचाओ, सबसे के वो जे हमाओ।
तक हो बे बच के राने, जहाँ तक हो बे बच के राने, मुँह पे मास्क लगा के राने, मुँह पे मास्क लगा के राने। सावधानी उपचार है जागो, सावधानी उपचार है जागो, बढ़िया जेई उपाय सबसे के वो जेई हमार। सबसे करिगो सीताराम, सबसे करिगो सीताराम, नैया हाथ मिलाए को काम, नैया हाथ मिलाए को काम, समझो भैया सालग्राम, समझो भैया सालग्राम। घबरावे की बात है नैया, घबरावे की बात है नैया, सब खाजा समझा सबसे के वो जेई हमार। कोरोना फैलो भैया, कोरोना वायरस फैलो भैया, करने हमें बचाओ सबसे के वो जेई हमार, सबसे के वो जेई हमार। हाँ बाबू भैया देखो कितनी नौनी लोक रचना थी। कोरोना से बचावे के लाने सभी भैया बहनन का कोशिश करवो जरूरी है। बिल्कुल। जो स्वच्छता के पालन के अनुशासन के नियम बताए गए हैं उनको पालन करने हैं। साथ ही साथ जो है अपन का संगठित होके ई टाइम संगठित होके ई कोरोना महामारी का जो है ई संसारी से भगावे की हमेशा कोशिश करने हैं। बिल्कुल भैया। और ओके 3 ही 4 सूत्र बचे हैं, उनको यदि पालन करें बिल्कुल। तो ऐसा कोनो कारण नहीं है कि ये कोरोना महामारी की जंग अपन जीते हैं जरूर। कोरोना की हार हो है जो सुनिश्चित है, बिल्कुल। लेकिन जो कछु बताओ जा रहा हो उको पालन करें। अब बाबू भैया हो रो चलवे की बेरा, तो सभी पंचन से आज्ञा लें अपने शंभू भैया और बाबू भैया का देव अनुमति। राम राम। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया रे